आइए बच्चों, एक अगले टॉपिक की तरफ चले हम, तुल्यता संबंध। ठीक है, इसके बाद सारे के सारे आपको संबंध के अकॉर्डिंग जो है सवाल हम देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। इंग्लिश में इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि सभी चीज़ों को लेके चलना, इक्विवेलेंस। क्लियर हो रही होगी बातें। तो चलिए देखिए क्या कहा गया कि वह संबंध जो सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो तथा संक्रामक भी हो, मतलब तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। क्या क्या? सममित, स्वतुल्य तथा संक्रामक। तो जब कोई एक ऐसा संबंध बने जो तीनों संबंध जो पीछे हमने पढ़ाया, तीनों संबंध जो है को सेटिस्फाइड करने लगता है, तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाने लगता है। तो चलिए देखिए, पहली कंडीशन क्या थी सममित के लिए कि यदि कोई रिलेशन से x और y जुड़े हैं तो उसी रिलेशन से y और x भी जुड़ जाएं तो वो क्या कहलाता था? सममित। जैसे हमने बताया था भाई का संबंध। अब यहाँ क्या बताया गया कि यदि कोई अवयव किसी रिलेशन से जुड़ा है तो वो रिलेशन स्वयं से भी रिलेट करे तो उस तरह का संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य। इसमें हमने बताया था बराबर, समांतर, सर्वांग संग। अब तीसरा संबंध हमने बताया था संक्रामक के लिए कि यदि कोई अवयव y से जिस फंक्शन से रिलेट कर रहा है और y z से उसी फंक्शन से रिलेट कर रहा है तो x जो है z से रिलेट कर जाना चाहिए। तो जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो क्या कहलाएगा? संक्रामक। इसमें हमने क्या क्या बताया, क्या क्या आता है? पहला तो भाई का संबंध आता है, दूसरा छोटा बड़ा आता है। क्लियर हो रहे हैं? इस तरह से हमने बताया था। और तीसरा जो एक संबंध बता दिया था बराबर। तो ध्यान देंगे, एक चीज समझ में आ रही होगी कि बराबर का ऐसा संबंध है जो तीनों में है, बराबर यहाँ भी और यहाँ भी है। तो जब बराबर के संबंध की बात करता है तो बराबर का संबंध जो होता है वो कैसा संबंध हो गया? तुल्यता संबंध हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं एनसीईआरटी से। आइए बच्चों देखते हैं एक बड़ा प्यारा सा और इम्पोर्टेंट सा सवाल जो आप ध्यान देंगे कि 6, 13 और 15 में पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए क्या कहा गया, सिद्ध करो समुच्चय 1, 2, 3। कोई एक समुच्चय था जो मान लिए A बराबर एक समुच्चय था 1, 2 और 3। अब इसमें न 3 से ज़्यादा अवयव है न 3 से कम अवयव है, 3 ठो अवयव है। अब कह रहा है इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार बना पड़ा हुआ है। चलिए रिलेशन भी लिख लेते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3। तो कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध। तो प्रदत्त का मतलब होता है कि दिया हुआ, इसके द्वारा दिया हुआ जो संबंध है वो स्वतुल्य है। ये तो कह रहा है कि भाई साहब ये स्वतुल्य है, ये बात भी हमें सिद्ध करनी है। कह रहा है लेकिन हमको सिद्ध करना है। हाँ, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो सममित वाली भी कंडीशन नहीं होगी और संक्रामक वाली भी नहीं होगी। तो स्वतुल्य में हमने क्या देखा था? एक बात देखिए, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए एक रफ डायग्राम अपने कहीं भी ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगी। वो रिलेशन स्वयं से रिलेट करना चाहिए, स्वतुल्य। x रिलेट टू y और y रिलेट टू x होना चाहिए सममित। अच्छा, x रिलेट टू y, y रिलेट टू z एंड x रिलेट टू z, z हो जाए तो ये दोनों कंडीशन हो तो ये हो तो क्या कहा जाएगा? संक्रामक। अब देखिए आपको क्वेश्चन लगाने में कहीं दिक्कत ही नहीं होने वाली। क्लियर होगा? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सममित के लिए, और जिसके लिए चेक करेंगे लिख लेंगे। पहली कंडीशन सममित के लिए। अब सममित के लिए उठा लीजिए कोई भी एक इक्वेशन। तो अगर हम उठाते हैं सममित के लिए, अगर हम क्या ले लें, 1, 2, ध्यान देंगे 1, 2 एलिमेंट है R का, है ना भाई। बट लेकिन 2, 1 एलिमेंट नहीं है R का। तो ध्यान दीजिए सममित के लिए कहा था कि जिस रिलेशन से x और y रिलेट कर रहे हैं उसी रिलेशन में y और x भी रिलेट करने चाहिए, लेकिन ये काम नहीं किया। तो लिख देंगे अतः यह संबंध सममित नहीं है। क्लियर हो गया?
अब चलिए दूसरे संबंध के लिए चलते हैं। दूसरा संबंध आपका क्या कह रहा है? संक्रामक ले लें, चलिए जो ले लीजिए, इच्छा आपकी। संक्रामक के लिए, तो चलिए संक्रामक के लिए भी उठाइए कोई दो ठो। तो क्या ले रहे हैं? अगर हम कहे 1,2 आर का एलिमेंट है, चलिए 1,2 आर का एलिमेंट है, ठीक है। 2,3 भी आर का एलिमेंट है। तो अगर 1, 2 मतलब एक्स वाई रिलेट है, वाई और जेड भी रिलेट है, ये तो बतिया हमको दिख ही रही है। तो एक्स के जगह 1 और जेड के जगह 3, ये भी तो रिलेट होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें दिया है? नहीं। तो फिर लिख देंगे अतः यह संबंध संक्रामक नहीं। क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा संबंध जो है स्वतुल्य, उसको दिखा दिया जाए। चलिए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए जब चलते हैं तो ध्यान देंगे, उठा लीजिए कोई 1,1 लिए, ये आर का एलिमेंट है, तो 1 स्वयं से तो रिलेट कर ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 2 को भी लेते हैं तो 2,2 भी रिलेट कर रहा है, और यहाँ ना दिखेगा आपको, यहाँ देखिए 3,3 भी रिलेट कर रहा है। हमारे पास समुच्चय में कितने अवयव थे? 3 थे, तो 1 अपने आप से उसी रिलेशन से रिलेट कर रहा है, यहाँ 2 भी अपने आप से रिलेशन से रिलेट कर गया और 3 भी कर गया। तो जब तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, अगर ये 3 होता, अगर ये वाला पद नहीं होता तो ये स्वतुल्य भी नहीं हो पाता। क्लियर हो रहा है? तो तीनों कंडीशन जब हमारी सेटिस्फाइड कर गई तो यहाँ आप लिख देंगे अतः यह संबंध स्वतुल्य है। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तो मतलब 2 नहीं थे, 1 थे। अब एक क्वेश्चन आपको हम ऐसा बताते हैं जिसमें तीनों के तीनों संबंध जो हैं सेटिस्फाइड होंगे। तो आइए बच्चों, एक संबंध पर लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप का, बस बच्चे समझते बहुत कठिन है और लगाते तो है ही नहीं। तो चलिए देखिए, कहा यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। वास्तविक संख्या हमने आपको बता रखी है, आप अरे नहीं बताए होंगे तो गली के बच्चे से पूछ लीजिएगा, मत पूछिए, हम बताते हैं। वे संख्याएं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं निहित होती हैं, या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ही वास्तविक संख्या कहलाता है, पता है। तो सिद्ध करना है कि संबंध देखिए ये क्या दिया है, a और b, जहां a भी आपको x से लेने हैं और b को भी आपको कहां से लेना है? x से लेना है। मतलब दोनों के दोनों एक ही समुच्चय से आने वाले हैं। तो कह रहा है a और b बराबर भी हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है। अभी जस्ट हमने पीछे बताया कि तुल्यता संबंध तब होता है जब कोई अवयव अपने आप से स्वयं रिलेट कर जाए उसी रिलेशन से। सममित कब होता है? जब उसी रिलेशन से x से y रिलेट करे और y से x हो जाए। जैसे हमने बताया था भाई का रिलेशन, फलाने हमारे भाई हैं तो फलाने के हम भी भाई हैं। लेकिन बहन वाला रिलेशन हमने बताया था कि बहन वाला आपका सममित नहीं होगा। अरे फलाने हमारी बहन है तो हम भी उनके बहन हो जाएंगे, तो हमारे जेंडर पे सवाल उठ जाएगा। समझ गए? तो चलिए हम पहली कंडीशन मानते हैं। माना a तथा b, x ऐसे लिख लीजिए, समुच्चय x के अवयव हैं। अगर आपने मान लिया कि a तथा b समुच्चय x के अवयव हैं और a और b बराबर है, इसमें मानना क्या है? तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम, आपके पास 3 चीज है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जो आपको आसान लगे वही शुरू कर लीजिए। सममित के लिए, तो जब हम सममित के लिए चल रहे हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि a बराबर है b के, तो दिस इंप्लाई, यदि a बराबर है b के तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि b बराबर है a के। तो अगर दूसरी भाषा में कहा जाए कि a रिलेट कर रहा है b से, तो दिस इंप्लाई क्या कह सकते हैं कि b भी रिलेट करेगा a से। तो हमसे तो यही कहा गया था ना कि इसका इससे जो रिश्ता है, नाता है, वही रिश्ता नाता इसका इससे हो जाए तो हम क्या कहेंगे? यह सममित है। तो लिख दीजिए संबंध सममित है। चलिए एक पड़ाव पार, कितना आसान काम है। सेकंड पड़ाव पे चलते हैं। क्या ले लें? संक्रामक ले लीजिए। चलिए लीजिए संक्रामक।
के लिए, संक्रामक के लिए कहा गया था कि यदि x जो है y से कोई रिश्ता रखता है और वही रिश्ता y z से रख लेता है, तो x का z से भी वही रिश्ता अगर बन जाए तो संक्रामक कहलाएगा। तो हम मान लेते हैं कि a b c जो हैं एलिमेंट हैं x के, जहां a बराबर है b के, ये तो क्वेश्चन दे रहा था, हम c को अपने आप बराबर मान लिए। तो यदि a बराबर b बराबर c है, ये कंडीशन आपको दे रहा है, तब हम क्या देखेंगे कि a रिलेट टू b या b रिलेट टू c दिख रहा है। अगर बराबर हैं तो हमने पहले ही बता दिया है कि बराबर का संबंध तो तुल्यता होता ही है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ए बी से रिलेशन रख रहा है, बी सी से रिलेशन रख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ए वाला वही रिलेशन सी से भी रखेगा। तो जब ये कंडीशन बन गई तो लिख देंगे संबंध संक्रामक है। क्लियर हो रहा है। अब एक लास्ट संबंध देखना है और वो है स्वतुल्य। तीसरा जो है स्वतुल्य है। तीसरा स्वतुल्य के लिए क्या करना है, स्वतुल्य के लिए तो ध्यान देंगे, स्वतुल्य के लिए आपसे कहा गया कि वो स्वयं से रिलेट कर जाए। तो क्वेश्चन तो कह ही रहा है कि a बराबर है b के, मतलब a के स्थान पर हम b रख सकते हैं। बचपन में पढ़ रहे थे, कक्षा 6, 7, 8 में मैथ में बताया जाता है कि यदि फलाने धमाके के बराबर हैं तो धमाके को फलाने की जगह पर रखा जा सकता है, पढ़े थे। तो चलिए, यदि कहा जाए a रिलेट कर रहा है b से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं a अपने आप से भी रिलेट कर जाएगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो b के स्थान पर उठा के हमने a रख दिया और ये बात हमें मिल गई। और जैसे ही ये बात मिली, ये वाली बात सत्य हो जाती है, तो लिखेंगे संबंध स्वतुल्य है। क्लियर हो गया। अब तीनों संबंध हैं, ये संबंध सम्मित भी है, संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह बात, या ऐसे लिखिए अतः यह संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। देखिए, इतने छोटे से में 3 स्टेप करने में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन आपके पास। अगला जो टॉपिक इसमें आएगा, हमने रिलेशन पढ़ा, हमने बताया थे कि ये रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पहला रिलेशन और दूसरा फंक्शन। तो यहाँ तक हमारा रिलेशन का सफ़र समाप्त हुआ। अब हम अगले लेक्चर में जब आपके समक्ष उपस्थित होंगे तो फंक्शन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।